जय मोरल दोस्तों। साथियों, आप सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन फिर से। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स की श्रृंखला में बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है, काफ़ी वेल एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है और इसे सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है अपने आप में काफ़ी अनुपम है। बहुत सारे स्टडीज इस पे हो चुके हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड स्टडीज हैं और बहुत सारे कंफर्म्ड रिसर्च रिपोर्ट्स भी हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली लिवर संबंधी, पेट संबंधी या गॉल ब्लैडर संबंधी रोगों के लिए काफी लाभदायक। इस प्रोडक्ट का नाम है मोरोसिल। मोरोसिल कैप्सूल के फॉर्म में भी है और मोरोसिल सस्पेंशन के रूप में भी उपलब्ध है। अब आती है बहुत पहले, अगर इसमें है क्या दोस्तों, इसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है मोरोसिल में। एक तो सिलिमैरिन, दूसरी लेसिथिन और तीसरी विटामिन बी। ये मोरोसिल कैप्सूल्स में भी है एंड मोरोसिल सस्पेंशन में भी है। ये सिलिमैरिन जो आप नाम सुन रहे हैं ना, सिलिमैरिन का प्रयोग बरसों पहले प्लेग की बीमारी में भी यूज किया जाता था। तो चलिए आज के कॉन्टेस्ट में काफी सारे मॉडर्न स्टडीज इंगित कर रहे हैं इसकी तरफ, सिलिमैरिन की तरफ। तो जैसा मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट जो है ये कहाँ से निकला है, ये जो मॉलिक्यूल जो इसमें सिलिमैरिन है ये कहाँ से आया है। ये मिल्क थिसल नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिल्क थिसल प्लांट जो है वो, इसका जो साइंटिफिक नेम है सिलिबम मैरियनम होता है। और ये जो सिलिबम मैरियनम नाम है, ये नाम आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ मिलता जुलता है क्रिश्चियन मैथोलॉजी से, जिसमें कि वर्जिन मैरी का नाम आता है। तो ये जो मिल्क थिसिल पौधा है ये, इसके पत्ते बड़े थॉर्नी टाइप के होते हैं और इनके पत्तियों के बीच में जो शिराएं होती हैं वो सफेद रंग की होती हैं और यहाँ पे भारत में इसे दूध पत्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो सिलिमैरिन मिल्क थिसिल से निकाला जाता है और ये मिल्क थिसिल जो है ये सिलिबम मैरियनम है। अगर हम क्रिश्चियन मैथोलॉजी की तरफ जाएं तो देखेंगे कि ये जो मिल्क थिसिल प्लांट है ये क्रिश्चियन रिलीजन से अगर देखा जाए तो ये वर्जिन मैरी जो थी वो जब दुश्मनों से बच के, जैसा देखता हूं या पढ़ता हूं, वो इजिप्ट की तरफ जा रही थी और इस दौरान उन्होंने कहीं पे विश्राम किया था और वो जगह थी मिल्क थिसिल्स के बहुत सारे पौधे थे और थिसिल्स के पौधे के बीच में उन्होंने रेस्ट लिया था और उनके गोद में जो नवजात शिशु क्राइस्ट थे उनको उन्होंने मिल्क फीड किया था और उसी दौरान कुछ ड्रॉप्स दूध के पत्तों पे गिरे और तब से मिल्क थिसिल का पौधा और उसकी पत्तियों की शिराएं दूध जैसी हो गई। ऐसा मैथोलॉजिकल मानना है, स्टोरी। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम सिलिमैरिन की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि ये सिलिमैरिन अपने आप में काफी अद्भुत है और ये बेसिकली मिल्क थिसिल प्लांट जो है इसकी जो बीजें होती हैं, सीड्स, तो इस सीड से जो है इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी जो भी प्रभाव सिलिमैरिन के हैं उनके सीड के अंदर के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये जो सिलिमैरिन आप देख रहे हैं तो इस तरह से एक प्रकार का मिक्सचर होता है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट में फ्लेवोनॉइड, सैपोनिन्स, ये सब होते हैं जो कि उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जिसका असर अलग अलग बीमारियों या अलग अलग कंडीशन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जहां तक सिलिमैरिन की बात है तो जैसा मैंने कहा कि ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है करीब करीब 5 तरह के फ्लेवोनॉइड्स का, जिसमें आपने नाम भी जानते होंगे जैसे कि सिलिबिन है, क्वेरसिटिन है, सिलिक्रिस्टिन है। इस तरह से 4-5 फ्लेवोनॉइड्स हैं जिसका मिक्सचर सिलिमैरिन है। अब सिलिमैरिन जो है एक तरह से कहा जाए कि
आप कह सकते हैं कि और इसका जो सार निकाला जाता है, यानी मिल्क थिसिल प्लांट से जो ये सिलिमेरिन निकाला गया, ये एक्सट्रैक्ट के रूप में निकालते हैं। यानी एक तरह से आप ये कहते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ सिलिमेरिन है। आपके मोरोसिल में 80% स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट मोरोसिल कैप्सूल्स में मौजूद है, यानी कि काफी प्रभावशाली है और थेरापेटिक क्वांटिटी में भी है। अब आते हैं क्या कि सिलिमेरिन जो होता है, ये सिलिमेरिन का बेसिक वर्क क्या है? देखिए, एक तो इसका काम है कि ये लिवर का बचाव करता है, क्योंकि हम दिन रात बहुत सारी चीज खाते पीते हैं और सारी चीजें लीवर के थ्रू गुजरती हैं, लीवर पर कई तरह के लोड होते हैं और कई तरह की कभी कभी कैसा होता है कि बहुत सारे टॉक्सिन्स के प्रभाव होने लगते हैं और लीवर टिश्यू डैमेज हो सकती है और होने लगती है और लीवर के कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो लीवर अगर इस तरह की उसमें कुछ क्षति होती है तो ये हिपेटोप्रोटेक्टर का भी काम करता है, यानी सिलिमेरिन लीवर की रक्षा भी करता है। दूसरा, ये लीवर रीजेनरेटर है। रीजेनरेटर का मतलब अगर लीवर के कुछ टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या डिजेनरेट हो रहे हैं तो ऐसे केस में उनको फिर से रिजुवेनेट करने के लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और जिसके कारण हिपेटो रिजेनरेटर का एक्शन सिलिमेरिन प्रदर्शित करता है, यानी लीवर फिर से कुशल और उसकी बनावट में फिर से वो एक रूपता आ जाती है। तो ये जो थे आपके थे कि सिलिमेरिन के काम। दूसरी चीज पैंक्रियाज। आप सब जानते हैं कि पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी केमोथेरेपी होती है और केमोथेरेपी के बाद देखेंगे कि उनके पैंक्रियाज के ऊपर और पैंक्रियाज के साथ साथ किडनी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए सिलिमेरिन का भी उपयोग चिकित्सक करते हैं, यानी कि कीमोथेरेपी के जो दुष्प्रभाव किडनी के ऊपर हैं या पैंक्रियाज के ऊपर हैं, उसको दूर करने के लिए या ऐसा कि उनके पैंक्रियाज या किडनी के ऊपर कोई गलत असर ना पड़े, कोई तरह की परेशानी ये दोनों अंगों में ना हो, इन दोनों के कार्य न प्रभावित हो जाए, कोई नेगेटिव असर नहीं पड़े, तो उस असर को रोकने के लिए भी सिलिमेरिन का उपयोग किया जाता है। यानी एक तरह से किडनी और पैंक्रियाज को ये कीमोथेरेपी के प्रभाव से मुक्त करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है कि जैसे और कई तरह के सिलिमेरिन के आप प्रभाव देखेंगे। एक चीज और है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर भी आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट है, बस कि ऐसी स्टडीज बताती है कि सिलिमेरिन में प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। अब आप सोच सकते हैं कि सिलिमेरिन के कितने अच्छे प्रभाव हैं। इसके अलावा लीवर की रक्षा सिलिमेरिन करता है किस चीजों से? टॉक्सिन से। यानी लीवर के में जितने भी टॉक्सिन्स हमारे चाहे फूड के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा जो लीवर के ऊपर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और लीवर डिजॉर्डर जनरेट हो सकती है, तो उनसे रक्षा करने के लिए सिलिमेरिन है, ये प्रोटेक्ट करता है लीवर को टॉक्सिन से। इसके अतिरिक्त चूंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव हैं, तो लीवर सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन्हें भी स्कैवेंज करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम सिलिमेरिन करता है। और सिलिमेरिन का काम टॉक्सिन दूर करने, फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने ताकि बीमारियां ना हो या लीवर में कोई तरह की बीमारी ना हो जाए। इसके अतिरिक्त इंफ्लेमेटरी एक्शन भी होता है, यानी कि लीवर में अगर किसी तरह की सूजन है तो सूजन को भी रिड्यूस करने में सिलिमेरिन काफी उपयोगी माना जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके बड़े महत्वपूर्ण एक्शन है। हिपेटोप्रोटेक्टिव, मैंने कहा कि लीवर को प्रोटेक्ट करना, हिपेटो रीजेनरेटर, अगर लीवर की सेल्स डैमेज हो रही है तो फिर से रिजुवेनेट करना, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना, केमोथेरेपी से बचाना पैंक्रियाज को,
तो ये सारी चीज और के अलावा इसके जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, ये दोनों का असर ये हो जाता है ना कि एक तरह का प्रभाव एग्जर्ट करता है, जिसे आप कह सकते हैं न्यूरोप्रोटेक्टिव। यानी हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है या नर्व्स हैं, उसे भी प्रोटेक्ट करने का काम सिलिमेरिन करता है, क्योंकि इसके दो खास एक्शन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन हैं। इस कारण से वो सारे रोगी जो कि अल्जाइमर्स के रोग से पीड़ित होते हैं, उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी होती है, परेशानी होती है उन्हें काफ़ी चीज़ों को याद रखने में, या पार्किंसंस की बीमारी होती है। तो ये दोनों की बीमारियों में डॉक्टर जानते हैं कि उन्हें क्या देना है, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, उन्हें इस तरह की दवा देते हैं, लेकिन साथ में सप्लीमेंट के तौर पे सिलिमेरिन का भी प्रयोग होता है। तो इसका ध्यान रखें कि इसके एक तरह से न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अब आप देख रहे होंगे कि सिलिमेरिन के कितने तरह के एक्शन हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये हमारे ब्रेन फंक्शन को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट एक्शन है। ब्रेन इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी है कि ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में सिलिमेरिन हेल्प करता है, यानी इसके असर डायबिटीज के पेशेंट्स में भी लाभदायक देखे गए। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की जो शिकायत होती है, जिसमें बोन कमजोर हो जाता है, छिद्रमय हो जाता है, विटामिन मिनरल या हॉर्मोन्स बाहर निकलने लगते हैं और बोन काफी कमजोर और फ्रेजाइल हो जाती है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, उसको भी दूर करने के लिए सिलिमेरिन काफी उपयोगी है, अगर और इससे बोन का हेल्थ यानी हड्डियों का स्वास्थ्य भी उचित रहता है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी सिलिमेरिन के देखे गए हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं, कि मिल्क प्रोडक्शन में मैमल्स स्त्रियों में मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी सिलिमेरिन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा खास प्रभाव आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो फैट या कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल बनता रहता है, तो ये एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है, उसके स्तर को ये बढ़ाने में सक्षम है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी सिलिमेरिन की है, यानी कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना। और स्किन के ऊपर भी सिलिमेरिन का काफी अच्छा असर है। अगर इसके उपयोग से ये भी देखा गया है, जैसा स्टडीज बताती हैं, कि सिलिमेरिन का स्किन के ऊपर भी काफी पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव देखा गया है, और स्किन काफी यूथफुल होने लगती है, एक्ने के चांसेस नहीं होते, जिसे मुहासे आप कहते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफाई भी स्किन को करती है, यानी स्किन के अंदर अगर दूसरी चीजें दब गई जिससे स्किन डल हो जाती है, तो उसमें भी ये फायदेमंद है, और स्किन को फिर से रिवाइटलाइज करने के लिए भी सिलिमेरिन काफी उपयोगी माना जाता है। इस तरह से देखेंगे, और कई केसेस ऐसे हैं कि अगर भूख नहीं लगती हो, या डाइजेशन ठीक नहीं है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या जॉन्डिस की शिकायत हो गई है, हेपेटाइटिस की शिकायत हो गई है, सिरोसिस की शिकायत है, फैटी लिवर की शिकायत है, और कई बार कैंसर के केस में भी डॉक्टर सिलिमेरिन सप्लीमेंट को यूज करते हैं पेशेंट के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि काफी उपयोगी प्रोडक्ट है और सेफ भी है। तो अगर लीवर की आम शिकायतें हैं तो उसमें तो इसका उपयोग होता ही है, लेकिन खास करके अगर जॉन्डिस हो गया हो, अगर हेपेटाइटिस का केस है, सिरोसिस की केस है, हाँ, या फिर कैंसर वगैरह का केस है, तो ऐसे केस में भी सिलिमेरिन सप्लीमेंट का काफी बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। कई सारे स्टडीज इस चीज को कंफर्म करते हैं। तो इसके अलावा अब देखेंगे तो ये तो सिलिमेरिन के बारे में थी। जैसा मैंने बताया कि मोरोसिल में सिलिमेरिन मेन कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन उसके अतिरिक्त लेसिथिन भी इसमें मिला हुआ है। अभी जो लेसिथिन है, ये इनफैक्ट इसको डीएलपीसी कहा जाता है शॉर्ट में,
और ये जो है लेसिथिन क्यों मिलाया गया है सिलिमेरिन के साथ, तो देखेंगे कि ये भी एक तरह का कहेंगे कि फूड सब कह सकते हैं, खास करके जैसे सोयाबीन में ये अवेलेबल होता है लेसिथिन, और इसके कई तरह के एक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है कि सिलिमेरिन को लेसिथिन के साथ मिलाने से लीवर में जो फैट जमा हो रहा है उस फैट को बाहर करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल लीवर से हटाने के लिए ये काफी उपयोगी है। तो इसलिए लेसिथिन को सिलिमेरिन के साथ कॉम्बाइन किया जाता है। इसके अंदर लेसिथिन में कोलिन भी होता है। ये कोलिन क्या होता है कि देखेंगे कि लीवर में जो कोशिकाएं हैं, तो लीवर की जो सेल की झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, उसको भी मेंटेन करने के लिए लेसिथिन में जो कोलिन है उसका ये खास रोल है, यानी कि इस लीवर के सेल कोशिकाओं के झिल्ली को भी मेंटेन करने में काफी उपयोगी माना जाता है, लाभदायक। इसके अलावा लेसिथिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के कारण ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भी नियंत्रित रखने में ये हेल्प करता है। बायो अवेलेबिलिटी जो सिलिमेरिन की है, क्योंकि सिलिमेरिन के साथ कंबाइन करने का एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट कारण है कि सिलिमेरिन की सेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, घुलनशीलता एब्जॉर्प्शन कम होता है, और इसको मिलाने से बायो अवेलेबिलिटी यानी उसकी अवेलेबिलिटी सिलिमेरिन की ड्रग में काफी एनहेंस हो जाती है और काफी बढ़ जाती है। तो ये सिलिमेरिन की बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए लेसिथिन दिया गया है। ठीक है, अब एक ही और साथ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं। ऐसे केस में ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोग जो अल्कोहल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या रेगुलर कर रहे हैं, उनको विटामिन बी की भी कमी होती है, और कई बार लीवर जनित रोगों में विटामिन बी की कमी होने के कारण इसे ऐड कर दिया गया है। तो आपके मोरोसिल में सिलिमेरिन है, लेसिथिन है और विटामिन बी, तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब अगर आप मोरोसिल के कैप्सूल्स में देखें तो मोरोसिल कैप्सूल में क्या है, 140 मिलीग्राम ऑफ सिलिमेरिन, 140 मिलीग्राम। दूसरा इसकी यूएसपी है कि 80% स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट सिलिमेरिन की। तो तीसरा वेरी इकोनॉमिकल है। चौथा, कैप्सूल की जो साइज है वो छोटी है और निगलने में बड़ी आसान होता है। अगर आप बात करें मोरोसिल सस्पेंशन की, तो मोरोसिल सस्पेंशन 200 ml का बॉटल है, और उसको शेक करेंगे तो शेक करने के बाद नीचे सतह में बॉटल में कोई भी चीज जमती नहीं है, सेडिमेंटेशन नहीं होता है, न के बराबर, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, और जिसके कारण डोजिंग बड़ी एक्यूरेट होती है, और डॉक्टर्स भी कोलॉइडल सस्पेंशन को ज्यादा फेवर करते हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत ही करेक्ट डोज मिलता है, यानी कि जितनी मात्रा 5 या 10 ml में लिखी हुई है उतना पेशेंट को मिलेगा। तो आपके मोरोसिल सस्पेंशन में ईच 5 ml में 70 मिलीग्राम की सिलिमेरिन है, और कैप्सूल में ईच कैप्सूल में 140 मिलीग्राम की सिलिमेरिन है। दोस्तों, एडल्ट के लिए जो रेकमेंडेड डोज है वो है 140 मिलीग्राम, चूंकि सिलिमेरिन का जो डोज है एक्चुअली 140 मिलीग्राम है, और आपके कैप्सूल्स में भी 140 मिलीग्राम है, यानी कि एक कैप्सूल 2 या 3 बार लेना है, जिसे बीडी और टीआईडी कह सकते हैं। मोरोसिल कैप्सूल एडल्ट में एक कैप्सूल 2 या 3 बार दिन भर में, और मोरोसिल सस्पेंशन भी जो है, चूंकि एडल्ट के केस में उसमें 10 ml फिर लेना पड़ेगा, चूंकि 140 मिलीग्राम चाहिए, तो आप 10 ml भी एडल्ट ले सकते हैं 2 बार। जहां तक चिल्ड्रन की बात है, तो चिल्ड्रन का डोज जो निर्धारित किया गया है सिलिमेरिन का, वो है 10 to 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, एक दिन में 10 to 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन ए डे। ये जो डोज है, यानी 10 मिलीग्राम इनटू जो वेट है चिल्ड्रन का,
जो मिलीग्राम आया वही उनका डेली डोज होगा। तो ये तो डोज के बारे में थे। अब जानता है कि कहाँ कहाँ इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के केस में अगर कोई महिला गर्भधारण की हुई है, गर्भावस्था में है, या लैक्टेशन जो दूध पिलाती है अपने इन्फेंट बच्चे को, जिनके गोद में 1 साल से नीचे के शिशु होते हैं, और तो वैसी माँ के लिए भी अवॉइड करना चाहिए, और अगर बहुत जरूरी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अलावा इन केस अगर इस तरह की कभी किसी को कोई तरह की एलर्जी हो जाती है, हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम है। अल्कोहल के साथ तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप अल्कोहल कोई आदमी ले रहा है तो उसे छोड़ना होगा, यानी मोरोसिल कैप्सूल या सस्पेंशन वो लेंगे तो उन्हें अल्कोहल का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होने की काफी हो रहती है। तो और बच्चों में बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं देना चाहिए। अब आते हैं क्या कि तो ये जो सारी चीजें थी, ये थी मोरोसिल कैप्सूल, मोरोसिल सस्पेंशन के बारे में। तो मोरोसिल कैप्सूल और मोरोसिल सस्पेंशन बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। सस्पेंशन, जहां तक कैप्सूल की बात है तो मोरोसिल कैप्सूल प्रत्येक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स है और एक बॉक्स में 10 पत्ते यानी 10 स्ट्रिप होते हैं। और मोरोसिल सस्पेंशन जहां तक 200 ml के पैक में है। काफी खूबसूरत सा पैक है, मिल्क थिसिल के फ्लावर्स का फोटोग्राफ भी उसके ऊपर है, और बॉटल काफी हैंडी है और कॉलोइडल फॉर्म में। तो दोस्तों, ये था मोरोसिल के बारे में संक्षिप्त में। प्रोडक्ट काफी अच्छा प्रोडक्ट है लीवर के लिए। आप इसे देखें, यूज करें, और अगर काफी गंभीर रोग है तो डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मोरोसिल बहुत ही न्यूट्रिशनल अच्छा सप्लीमेंट है। लीवर या गॉल ब्लैडर या किसी तरह की बीमारी में सप्लीमेंट के तौर पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई और भी दवा अगर चल रही है तो इसके साथ इसका भी उपयोग करना लाभदायक होगा, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक सप्लीमेंट है, और ये डॉक्टर्स या विशेषज्ञों या कई रिसर्च अध्ययन के द्वारा भी डॉक्यूमेंटेड है कि इसके काफी सकारात्मक और पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, और सबसे बड़ी चीज सेफ भी है। तो इसका उपयोग नियमित रूप से कर सकते हैं। अगर भूख की शिकायत हो रही है या लीवर की कोई मामूली सी समस्या है या सूजन है तो उसमें आप इसको दें। जैसा कि और जॉन्डिस के केस में या सिरोसिस के केस में, हेपेटाइटिस के केस में सप्लीमेंट के तौर पे इसको लेना लाभदायक है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय मोहन।